हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है एक बेलन व एक शंकु तथा एक गोले के आयतन का अनुपात क्या है यदि प्रत्येक का व्यास तथा ऊंचाई समान हो। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम काम में लेंगे। यदि हम यहाँ से देखें, हमें बेलन दिया गया है तो बेलन का आयतन यदि हम यहाँ से देखें, बेलन का आयतन का ही तो अनुपात हमें लेना है इन तीनों का। तो बेलन का आयतन बराबर हमारे पास इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मान आएगा हमारे पास यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार हमारे पास अगला दिया गया शंकु। तो शंकु का आयतन हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यदि हम यहाँ से देखें गोले का, तो गोले के आयतन का मान होता है हमारे पास, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब आएगा। यह हमारे पास गोले का आयतन होगा। यहाँ से हमने तीनों के आयतन लिख दिए। अब प्रश्न के अनुसार दिया गया तीनों के प्रत्येक के व्यास व ऊंचाई बराबर है। तो यदि हम यहाँ से गोला के अनुसार लें, तो गोले के यदि है हमारे पास, यदि कोई गोला हम माने, तो यहाँ से यदि गोला है तो इसकी त्रिज्या हमारे पास आर है, हम मान लेते हैं। तो यदि इसकी ऊंचाई देखेंगे तो इसके व्यास के बराबर इसकी ऊंचाई होगी। आर प्लस आर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2r। तो यहाँ से इसकी जो ऊंचाई h बराबर होगी वह 2r के बराबर होगी। अब प्रश्न के अनुसार हमें तीनों के आयतनों का अनुपात लिखना है। तो यह बराबर लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा, और अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, सभी पदों में पाई है तो पाई से हम पाई को काट देंगे। अगले पद में यदि हम यहाँ से देखें, तीनों में आर स्क्वायर भी है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर व आर स्क्वायर कट जाएगा। इसमें केवल आर शेष रहेगा अंतिम पद में। और यदि हम यहाँ से देखें एच के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2r। तो इसे यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो h के स्थान पर यहाँ से हम लिख देंगे 2r अनुपात, इसमें h के स्थान पर 2r ही लिखेंगे तो 2r/3 आ जाएगा। अनुपात यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4r/3 आ गया। तो अब तीनों में r आ गया तो r से r को काट देंगे। और यदि अब हम यहाँ से सरल करें, 2 भी आ जाएगा हमारे पास तीनों में। तो तीनों में यदि 2 आ गया तो 2 से 2 को काट देंगे हमारे पास। यहाँ से अब मान क्या बन गया, यह आ जाएगा 1/3 अनुपात 2/3, या फिर पूरे को 3 से यदि गुणा भी कर दे तो अनुपात हमारे पास लिखे जा सकते हैं 3:1:2, जो कि हमारे पास यहाँ से इनके आयतनों के अनुपात है बेलन, शंकु और गोले के। आशा है समझ आया। धन्यवाद।